अमेरिका में तलबा है सरापा एहतजाज। क्या है उनके मुतालबात और क्या वो ये जंग जीत पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अमेरिका कर रहा है पिछले 75 साल से इसराइल की अंधाधुंध हिमायत, चाहे वो जंगी साजो सामान हो या फंडिंग का मामला हो। किसी भी मोड़ पर अमेरिका ने इसराइल को तनहा नहीं छोड़ा। अमेरिका हमेशा अपने साथी इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा है। रवां साल अमेरिका ने इसराइल को 28 अरब डॉलर की फंडिंग मंजूर की है। ये वही 28 अरब डॉलर हैं जो हमें फलस्तीनियों पर बमबारी और फास्फोरस गैस की सूरत में गिरते हुए नजर आते। इस पुष्पनाही के बदले में इसराइल ने हमेशा से अमेरिका के वॉच डॉग का किरदार अदा किया है। वॉच डॉग से मुराद मिडल ईस्ट में अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी जंग हो, तेल का मसला हो या कोई भी इस तरह का मामला, तो इसराइल ने हमेशा अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और आज इस पॉलिसी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है अमेरिका की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपनी ही जामिया के अहाते को कब्जे में लेते हुए वहां पर इनकैम्पमेंट फॉर पैलेस्टीन, यानी कि वो कैंप्स जो कि फलस्तीन की यकजहती में लगाए जाते हैं, लगाकर धरना दे दिया। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपने तमाम सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात खत्म कर दे उन कंपनियों और इदारों के साथ जो कि फलस्तीन में होती बमबारी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये धरना पहला धरना नहीं है। इससे कबल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, जो कि न्यूयॉर्क की सबसे पोश यूनिवर्सिटी है और न्यूयॉर्क के बीचों बीच कायम है, उसके तलबा ने 8 रोज पहले इसी तरह का धरना दिया और वो धरना 8 दिन से जारी है। उस धरने को तोड़ने के लिए न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने गिरफ्तारियां की और सैकड़ों तालिब इल्म को अपनी हिरासत में लिया। और इस हिरासत के खिलाफ स्टूडेंट्स ने कॉल दी और उस कॉल के नतीजे में हजारों न्यूयॉर्क के रिहायशी उमड़ आए सड़कों पर और उन्होंने आके दिफा शुरू किया उन तालिब इल्मों का, उन स्टूडेंट्स का जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अहाते में धरना दिए बैठे थे। ये स्टूडेंट्स की ये इनकलाबी जिद्दोजहद देखते हुए ये लहर जो है अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज को जा पहुंची और देखते ही देखते 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में इसी तरह के कैंप्स जो हैं वो हमें नजर आने लग पड़े और स्टूडेंट्स धरना दे के अपनी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से यही मुतालबात दोहराने लगे। इस तरह के मुतअद्दिद और इदारों में तलबा जो हैं वो धरने देकर अपनी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इन तलबा के सियासी शऊर और जुर्रत ने अमरीकी माशरे में एक ऐसी लहर पैदा की है जो कि दहाइयों से इस माशरे में नापैद हो चुकी थी। और इस लहर की एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें नजर आती है इस चीज से कि इसने फलस्तीनी इंसानी हकूक को सियासी और इक़्तिसादी बहस के बिल्कुल बीचों बीच ला खड़ा किया है। अब ये बहस का वो हिस्सा बन चुका है जो कि किसी भी तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों, इस तहरीक में इस तरह के अनासर भी मौजूद हैं जो कि इस तहरीक को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, बल्कि इस तहरीक का सत्यानाश करना चाहते हैं। इसी तरह का एक कैरेक्टर हमारे सामने तब नजर आया जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एहतजाज जारी थे, धरना जारी था, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ही एक ज़ायनिस्ट प्रोफेसर जिनका नाम शाई डेविडाई है, वो वहां पर आन पहुंचे और उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि वो किसी न किसी तरीके से उन पीसफुल तालिब इल्मों को जो धरना दिए बैठे हैं उनको प्रोवोक करें और उनसे किसी न किसी किस्म का वायलेंट रिएक्शन ले सके। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुए और बाद में ये भी सामने आया दोस्तों कि उनका जो खानदान है वो बेसिकली एक अमीरजादे हैं और उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो कि दहाइयों से जंग का कारोबार कर रहे हैं। दे आर आर्म्स डीलर्स और वो इस जंग के कारोबार से अरबों डॉलर अभी तक कमा चुके हैं। और उन्होंने ऐसे स्टूडेंट से लड़ाई लेने का फैसला किया जो कि इंतहाई पीसफुल तरीके से अपने ही कैंपसेस पर टेंट्स लगाकर
अमरीकी साम्राज्य की दोहरी पॉलिसियों को बढ़ना कर रहे थे। दोस्तों, इस तरह के अनासर आपको तकरीबन हर तहरीक में देखने को मिलेंगे, जिनका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो तहरीक के असल मसाइल से तवज्जो हटाकर और जो अटेंशन है वो असल विक्टिम्स को ना मिले बल्कि इन जैसे लोगों को मिले। लेकिन इस तहरीक से नजरें हटाना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि फलस्तीन में इसराइली बमबारी मुसलसल जारी है और ये लड़ाई हजारों लाखों फलस्तीनी बच्चों की जिंदगियों की लड़ाई है। इस तहरीक की सबसे नुमाया घड़ी वो थी जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में एक साउथ एशियन खातून की जानिब से आज़ादी के नारे लगे और उन नारों का जवाब हर रंग, नस्ल, कौम के शख्स ने उधर खड़े होकर दिया और उन्होंने डिमांड की कि हमें फलस्तीन में आज़ादी चाहिए। From the river to the sea, Palestine will be free। साथियों, इस तरह के मजीद कंटेंट के लिए और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया।